हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं और हमें डेली फूड के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो वर्ड है उसमें है कार्बो। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। कार्बन एंड वाटर, द केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज CH2O, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं, तीनों मिलके बनाएंगे हमारा कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसको हम बोलते हैं शुगर। शुगर इज ऑल्सो नोन एज सैकराइड। जो कार्बोहाइड्रेट और शुगर है या सैकराइड्स है उसके लास्ट में हमें वर्ड मिलेगा OSE, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, सबके पीछे OSE है। OSE मीन्स शुगर प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज है हमारे ब्लड के अंदर प्रिंसिपल शुगर है, मेन शुगर है। सुक्रोज है उसको हम बोलते हैं टेबल शुगर, खाने के अंदर जो हम शुगर यूज करते हैं दैट इज सुक्रोज। फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है फ्रूट्स एंड हनी के अंदर। माल्टोज शुगर होती है बियर के अंदर और अल्कोहल के अंदर, माल्ट शुगर। जो हमारा ब्लड है, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारी शुगर कौन सी है, ग्लूकोज है। जो ग्लूकोज क्या काम करती है, ग्लूकोज हमारे जो ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है हमारा, 80 to 120 mg पर DL। इसको मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन है हमारी सेल के अंदर और बॉडी के अंदर। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। जैसे हमने पढ़ा ग्लूकोज है, ये ज्यादा एनर्जी का सोर्स है बिकॉज ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमें ग्लूकोज की एनर्जी की नीड होगी। वो हमें कहां से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। सेकेंड है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट के अंदर जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, उसके अंदर हमारी होती है सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट्स के अंदर, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर इनडाइजेस्टेबल है, प्लांट्स के लिए स्ट्रक्चर का काम करती है। थर्ड है जो जब हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी और इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ फंक्शन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इन सेल। फोर्थ फंक्शन क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है जो एक्सेस अमाउंट में हमने ले लिया तो वो स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेल। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या है। सीरियल्स है, रूट्स है, जो हम अनाज खाते हैं, गेहूं है, रूट्स है, पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, बार्ली है। जो सेलुलोज हमने बात करी है वो इनडाइजेस्टेबल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो ग्लाइकोजन है वो मीट, फिश, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमने पढ़ा कि स्टोर्ड टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होगा और स्टोर करता है एनर्जी को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। जो बात हमें याद रखनी है वो है ये 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है 4 किलो कैलोरी। एंड कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और 2 to 3% जो हमारा बॉडी का मास है वो हम कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं फूड के अंदर उस पर डिपेंड करता है। हमें डेली कितना रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की, 50 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी। जितना हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर 50 से 70% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करेंगे 2 के अंदर। 1 इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या मतलब ये है, सेक्राइड मीन्स शुगर, मोनो मीन्स सिंगल, तो ओनली 1 शुगर विल बी प्रेजेंट, दैट इज ओनली 1 यूनिट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट, दैट इज मोनोसेक्राइड। डाई मीन्स 2, सेक्राइड मीन्स शुगर, तो 2 यूनिट ऑफ शुगर अगर प्रेजेंट होगी तो वो होगी हमारी डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसको हमने डिवाइड किया मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के अंदर। मोनो का मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ शुगर विल बी प्रेजेंट। दैट मीन्स जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगी, सो दैट इज मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज एंड राइबोज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन नहीं होती, इसलिए दिस इज अ मोनोसेक्राइड।
सेकंड है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का ये मतलब है कि जब हम शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अभी हम देखेंगे कैसे। जो सुक्रोज है, सुक्रोज ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। सुक्रोज को हम बोलते हैं टेबल शुगर, जो खाने के लिए हम यूज करते हैं। ये प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, जैसे शुगर केन, शुगर बीट्स, और जो कलर होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ब्राउन, व्हाइट एंड पाउडर फॉर्म में हो सकता है। लैक्टोज है, लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो 2 यूनिट्स के अंदर इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 यूनिट्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डाइसेक्राइड। ये प्राइमरी शुगर होता है कहां पे, लैक्टोज कहां पे मिलता है, हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर, दही के अंदर, लस्सी के अंदर, पनीर के अंदर, तो दैट विल बी लैक्टोज। थर्ड इज माल्टोज, दैट इज ऑल्सो ए डाइसेक्राइड बिकॉज इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो जब स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है तो बनती है माल्टोज शुगर। ये कहां पे यूज होती है, अल्कोहल और बियर को फर्मेंटेशन कराने के लिए माल्टोज शुगर का यूज होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जिसके अंदर मोर देन 3 यूनिट, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा जो कार्बोहाइड्रेट, तो जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ शुगर यूनिट होंगी, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब है कम, कम मीन्स जिसके अंदर यूनिट होंगी वो होंगी 3 to 10 यूनिट ऑफ शुगर। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है मोर, मोर मतलब मोर देन 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट के बीच में है तो आगा ओलिगोसैकेराइड, 10 यूनिट से ज्यादा है तो पॉलीसैकेराइड। फिर ग्लाइकोजन, जो हमने बात किया, लीवर के अंदर स्टोर होता है, एंड स्टार्च। बात करेंगे हम एक एक के बारे में। ओलिगोसैकेराइड मतलब कंपाउंड शुगर दैट यील्ड 3 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जैसे ट्राइसैकेराइड है, ट्राई मतलब 3, सैकेराइड मीन्स 3 शुगर्स में ब्रेक डाउन होगा। एग्जाम्पल है रैफिनोज, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, तो 3 डिफरेंट शुगर बनाई। टेट्रासैकेराइड, टेट्रा मीन्स 4, सैकेराइड मीन्स शुगर, 4 शुगर्स में ब्रेक डाउन होगा। सो एग्जाम्पल है स्टेटोज, दैट इज 2 गैलेक्टोज एंड 1 फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड, इट इज अ कंपाउंड शुगर। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 और मोर मोनोसैकेराइड्स अटैच टुगेदर। पॉली मीन्स मोर, सैकेराइड मीन्स शुगर। एग्जाम्पल इसका स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फाइबर्स, दीज आर द डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स। जो सेलुलोज होती है वो हमारे प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ग्लाइकोजन है वो एनर्जी स्टोर के उसमें यूज होती है, और लीवर सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोजन को ताकि ब्लड शुगर मेंटेन रह सके। जैसे नॉर्मल फास्टिंग है किसी पर्सन का, तो पर्सन इज नॉट गेटिंग फूड, तो ब्लड शुगर लेवल कैसे मेंटेन रहेगी, बिकॉज ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इनटू द लीवर। सो ग्लाइकोजन क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा बॉडी को। तो इसीलिए जो ग्लाइकोजन है वो हमारी स्टोर्ड ग्लूकोज होती है। ये था हमारा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। थोड़ा सा बात करते हैं एक बार मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मीन्स शुगर। तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम बोलते हैं डेक्सट्रोज और ब्लड शुगर ऑल्सो, क्योंकि इसेंशियल एनर्जी सोर्स है जो हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए हमें ग्लूकोज की नीड होती है, तो इसलिए ये हमारी इसेंशियल है। सेकेंड है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या करती है, ग्लूकोज क्या करेगी, गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ बाइंड होके टू फॉर्म शुगर इन मिल्क। तो जो हमारी लस्सी होती है वो मीठी होती है, तो लैक्टोज का फॉर्मेशन हो गया। तो जब कोई पर्सन, व्हेन द पर्सन इज टेकिंग लैक्टोज इन द डाइट, तो लैक्टोज लेने के बाद ये दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। थर्ड इज द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। ये 1.5 गुना ज्यादा स्वीटेस्ट है एज कंपेरिजन टू सुक्रोज। ये कहाँ पे मिलती है, हमें फ्रूट्स और हनी के अंदर मिलती है, तो इसलिए फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। तो आज हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या फंक्शन है, और हमें डेली कितने अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos, and stay tuned with me on Preparing Nurse channel. Thank you.